एवरीवन, मैं कोमल राठौर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कोमल की चटपटी रसोई में। तो मैं आपके साथ आज कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ आज होली सेलिब्रेशन ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इस होली हम साथ होली मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो ये छोटी होली से एक दिन पहले का वीडियो है, यानी 23 सैटरडे का। तो छोटी होली से एक दिन पहले ही हम अपने सारे काम निपटा रहे थे, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। यहाँ मैं भल्लों के लिए दाल भिगो रही हूँ, जिसके हम पानी वाले भल्ले और दही वाले बड़े बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दाल भिगो के रख दी है, और साथ ही हम गुजिया बनाने की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि गुजिया में भी थोड़ा समय लगता है। तो वो हम छोटी होली से एक दिन पहले ही बना लेते हैं। अधिकतर सभी घरों में एक दिन पहले ही बन जाती है। तो यहाँ पर हमने डो लगा दिया था गुजिया का, और डो को एक कपड़े से कवर करके मैं रख रही हूँ, ताकि हमारा डो पपड़ाए नहीं, सूखे नहीं। तो आज हम गुजिया बना रहे हैं मिल्क केक की, मावे की नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से भी गुजिया बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। अगर आप बनाओ तो इस तरह से भी ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने आधा किलो मिल्क केक मंगाया है। इसमें मावा भूनने की टेंशन नहीं होती है। तो बस मिल्क केक को लेना है, और इसमें मैंने काजू और बादाम को हल्का सा घी में रोस्ट करके डाला है। साथ में हमने किशमिश डाली है, और आधा सूखा नारियल और थोड़ी सी चिरौंजी भी डाली है, ग्रेट करके डाला है नारियल को। मेवा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 4 हमने ली हैं इलायची, जिसको मैंने कूट कर ऐड किया है। इसमें हमें ना मीठा मिलाने की टेंशन होती है, ना मावा भूनने की। तो इस तरह से फटाफट से हमारी फिलिंग तैयार हो जाती है गुजियों की। और मिल्क केक वाली गुजिया मावे वाली गुजियों से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। तो यहाँ पर प्रियंका बना रही है शाम की चाय, और मम्मी बना रही हैं गुजियों के लिए लोई। और हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम कल हमारा मतलब पूर्णमासी का व्रत है, छोटी होली भी है, तो हम खाने में क्या बनाएंगे। यहाँ पर शाम की कर रही है प्रियंका पूजा, जोत बत्ती। ये है हमारे गुरुजी। हाय गाइस, मेरे गुरुजी है, तो हम बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको गुरुजी का मंत्र आता है? हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गाइस, इसको जाना है खेलने, और मैं इसे बिल्कुल भी भेज नहीं रही हूँ खेलने के लिए। ये मेरे को बहुत देर से बता रहा है कि मम्मा भेज दो खेलने। भेज दो ना, क्योंकि वैसे भी हम नए घर में जाने वाले हैं, उसके बाद तो खेलने को मिलेगा ही नहीं। क्यों, नए घर में कोई दोस्त नहीं मिलेंगे आपको? जाने दो अभी नहीं, जाने दो। पढ़ाई करोगे आप? करूँगा। पहले करो, ये वर्कशीट पूरी कर लो, मैं भेज दूंगा। मैंने कर रही। नहीं, एक बार और रीचेक कर दो वैसे से। ओके। जय गणेश देवा, माता जशी पार्वती, पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर तोहे मुझे गीताहारी, राज रखो शंभु पुत्रहारी, कामना को पूरा करो जगने बलिहारी। बोलो जय गणेश महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा। क्यों हो रहा परेशान? अभी बेटा मना करे ना दादी। 15 मिनट के अंदर आ जाओगे तो चले जाओ, और ज्यादा भाग भाग के मत खेलिए। और इधर उधर नहीं जाना बिल्कुल भी। मच्छर हो रहा है, इधर उधर कोने कोने में मत घुसियो। ये देखिए गाइस, मम्मी यहाँ लोई बना रही हैं गुजियों के लिए, और लोई बनाने के बाद मैं इन्हें बेल रही हूँ इस तरह से। और तो मैं सारी लोइयाँ बेल कर एक साथ मतलब रख ले रही हूँ। फिर हम इसे फटाफट से इसमें हम गुजियों का फिलिंग भर लेंगे, जो हमने बनाई थी मिल्क केक वाली। त्योहार आते ही घर में कितनी रौनक हो जाती है। अलग अलग तरह के हम हर त्योहारों पे पकवान बनाते हैं, और सब मिलजुल के बनाते हैं, तो अलग ही मज़ा आता है, और बहुत अच्छा लगता है ये टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। तो इस तरह से मम्मी हमें लोइयाँ बना के दे रही थी, और उसको हमने बेल भी लिया था काफ़ी सारी लोइयों को, और हम इस तरह से उसको हम भर भी रहे थे।
फटाफट से हम गुजिया बना रहे थे और एक साइड हमने अपनी कढ़ाई भी गर्म होने रख दी थी। तो देखिए इस तरह से हम गुजिया बना रहे थे और साथ में हम बातें भी कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है और ये झटपट से काम हो जाता है। अगर हम सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो टाइम का पता भी नहीं लगता और काम भी जल्दी निपट जाता है। और वैसे सभी के घरों में ये गुजिया तो सभी मिलकर बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी मेंबर मिलकर मतलब इकट्ठे होकर ही गुजिया बनाई जाती है और काफ़ी लोगों के यहाँ तो ये काफ़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। तो इस तरह से हमने ऑयल भी गरम कर लिया था अपना और इसमें हमने गुजिया सेकी। ये गुजिया बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकते हैं ताकि अच्छे से अंदर तक ये सिक जाए, एकदम खस्ता बने। तो थोड़ी गुजिया मैंने सेकी थी, थोड़ी मम्मी ने सेकी थी। तो इस तरह से हमारा काम निपट रहा था। है हो गया खेल? हो गया। और खेल लेते थोड़ी देर? मैंने तो आवाज ही नहीं दी आपको। हालत कैसी कर लेते हो ना आप? खेल में तो बुरा हाल हो। लाडो रानी जग गई? क्या हुआ, जग गए आप? देखो जाच, देख तो लो, देखो रो क्यों रहे हो? किंडर जॉय भाई तुमने माला बना दे काले जग गया ये तो। चलो सुला दो, थोड़ी देर और सुला दो। अंधेरे में सोता ही लड़का हमारा। मम्मा मैं कह रहा था कि अभी जो आप माला बनाओगे तो उसमें वो माला हम ही खाएंगे या वो पीयू शिब्बू को देंगे? वैसे तो मैं पीयू शिब्बू के लिए बना रही थी, लेकिन अब पीयू आपकी भी नानू के पास माला है तो नानू ने भी बना ली आपकी माला। अब वो आप वाली माला पीयू शिब्बू पहन लेंगे, जो पीयू शिब्बू के लिए बना रहे हैं वो आप पहन लेना। ये आज क्या है? 23 मार्च। 23 है हाँ आज 23 है। तो वैसे तो हम छोटी होली भी बनाते हैं, लेकिन हम इस बार एक दिन पहले ही बना ले रहे हैं अपनी गुजिया, क्योंकि कल हमें पूजा पाठ भी करने होते हैं तो समय नहीं लगता, इसलिए हम एक दिन पहले ही अपनी गुजिया बना रहे हैं ताकि थोड़ा काम कम हो जाए कल के लिए। तो कल भी काम करना है या आज ही पूरा कर लोगे? नहीं, कल भी करेंगे, कल पूजा पाठ वाले काम होंगे। कल हम होली पूजने जाएंगे और पुए बनेंगे, और भल्ले भी बनाने हैं, दही वाले भल्ले, पानी वाले भल्ले। वो सब वो मम्मा रात के 2-3 बजे तक हो जाएगा मम्मा। नहीं टाइम से बना लूंगी, मैंने दाल आपने बोला था ना। और पापड़ तो हमने पहले बना लिए हैं अपने होली के लिए। कौन से पापड़? पापड़ बनाए हैं मैंने। आपको पापड़ खाने हैं तो मैं आपके लिए पापड़ बना दूंगी, सेक दूंगी। खाओगे? आलू वाले चिप्स। अभी नहीं, अभी पहले गुजिया सीख जाएंगी, उसके बाद मिलेगा। बहुत टाइम लगेगा। तो भाई टाइम तो लगता है, भूख अभी लग रही है। भूख को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। भूख अभी लग रही है, बाद में क्यों खाऊंगा? भूख अभी लग रही है तो खाना भी खाऊंगा ना। कम भूख लगती है। आपके सर ने कहा है कनव को थोड़ा खाना कम देना है, इसका पढ़ाई में दिमाग कम लग रहा है। आपने ब्लशर लगाया है? नहीं। आपकी चमकते गालों का क्या राज है, पहले मुझे ये बताइए। खेल के आने का। ये तो मतलब हमारे ऐसे होने चाहिए। मम्मा जब मेकअप करती हैं तब ऐसे लगते हैं उनके गाल। आप मम्मा का ब्लशर लगा के आए हो ना चुपके से। बताओ, नहीं ब्लशर लगाया ना गालों में? नहीं। ये वही है, देखो एकदम शाइन, इतनी शाइन किसकी आती है? क्या किसकी आती है देखो। नहीं। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना ये ब्लशर लग रहा है या नेचुरली है। मैंने ब्लशर नहीं लगाया, झूठ मत बोलो। नहीं, आपकी मामी कहती हैं कनव ब्लशर लगा लेता है मम्मा का। खेल के आ रहा हूँ तो गर्म हो जाते हैं। गर्म हो जाते हैं ये ऐसे। देखिए गाइस, थोड़ी सी हमारी ये मैदा बच गई है तो इसके मैंने छोटे छोटे से टुक्के तोड़ लिए हैं, छोटी छोटी सी लोइयाँ। प्रियंका बेल ली है, कनव इसको प्रिक कर रहा है इस तरह से फॉक से ताकि इसमें बबल्स ना आए। और मैं यहाँ पे लोइयाँ बना रही हूँ छोटी छोटी, और मम्मी वहाँ पे गुजिया सेक रही हैं। तो इस तरह से हम मिलजुल के काम कर रहे हैं सब, ताकि हमारा काम जल्द से जल्द निपट जाए। कार्य प्रगति पर है।
तो थोड़ी सी मैंने ये पापड़ी बनाई है भल्लों के साथ खाने के लिए। जो मैदा बच गई थी हमारी गुजिया वाली एक्स्ट्रा, उसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल दी थी और उसके हमने बना दी है ये पापड़ी। देखिए इस तरह से ये पापड़ियाँ बनी हैं, गुजिया भी बन गई है हमारी। और ये पापड़ी हमने बेल ली हैं और ये थोड़ी सी यहाँ सिक रही। ये भल्लों पे डालकर खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इसे अच्छी तरह से निचोड़कर हम निकाल लेंगे। और एक बैच मैंने मटरी का भी बनाया था, जो मैंने इस तरह से राउंड वाली मटरी बनाई थी, परत वाली। ये बहुत खस्ता बनी थी और बहुत टेस्टी भी बनी थी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? स्पेनिश भाषा। स्पेनिश आती है जक्ष को हमारे? जक्ष भैया क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं स्पेनिश बोल रहे हो आप। अच्छा कुट और क्या है ये? और जक्ष की फेवरेट जैम्स। हाँ तो आज गाइस हम इन बच्चों के लिए बना रहे हैं होली स्पेशल माला और किंडर जॉय और सब कुछ है। जो चाची और मैं लेकर आए थे, भाई खाओ मत गाइस। आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल बच्चों के लिए माला, जो उनके नाना के घर से आती है स्पेशली। हाँ जी, तो वैसे तो ये ड्राई फ्रूट से बनाते हैं हम लोग। आज हम कोई यूनिक तो आज हम बच्चों के लिए स्पेशल बच्चों की डिमांड पर बना रहे हैं। बच्चों की ये मतलब ये जो चीज़ वाली माला होती है ना, जिसमें हम ओरियो बिस्किट का यूज़ करेंगे, किंडर जॉय का करेंगे और ये टॉफ़ी है, चॉकलेट है, ये टॉफ़ी का पैकेट है, जैम्स, चॉकलेट, हाँ और थोड़े से हम ड्राई फ्रूट भी डालेंगे। वैसे मैं हर साल ड्राई फ्रूट वाली ही बनाती हूँ, तो इस बार हम नारियल की जगह इसमें हम लगाएंगे किंडर जॉय, जो बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। ये बच्चे हमारे पहले से ही मतलब इनके मुंह पानी आ रहा है माँ बनने से पहले ही। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं बनाना। तो पहले इन बच्चों को हम सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए इस तरह से बच्चों के लिए माला बना रही हूँ। वैसे तो माला ये इनके बच्चों के नाना के घर से आती है और वो इस बार किसी कारण से भिजवा नहीं पाए, तो होली पे ये वाली माला आती है हमारे मायके से, यानी मेरे पापा भेजते हैं बच्चों के लिए ये माला। साथ में कपड़े, पिचकारी और होली का काफ़ी सारा सामान आता है, लेकिन वो किसी कारण की वजह से इस बार आ नहीं पाया। तो माला तो मैंने बच्चों के लिए खुद ही बना दी थी, पापा ने भी वैसे बना ली है, लेकिन कोई नहीं, त्योहार तो हमें करना है, तो मैंने बना दी थी बच्चों के लिए। और यहाँ पर ये है अगले दिन का वीडियो, यानी छोटी होली वाले दिन। तो उस दिन मेरे को टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, रात हो गई थी, तो मैं भल्ले नहीं बना पाई थी। तो सबसे पहले मैंने छोटी होली वाले दिन नहाकर आकर सबसे पहले भल्ले बनाए थे। यहाँ पर मैंने हींग और नमक का पानी बना लिया था और फटाफट से दाल फेंट कर हमने इस तरह से भल्ले उतारे, क्योंकि थोड़ा सा इसी में टाइम लग जाता है। और उस दिन पूर्णमासी भी होती है छोटी होली वाले दिन, तो हम व्रत रखते हैं हर पूर्णमासी का, तो हमें कथा भी करनी होती है सत्यनारायण भगवान की। तो फटाफट से सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने भल्ले बनाए थे, काम निपटाया था। उसके बाद फिर हमने कथा की तैयारी करी थी अपनी, और शाम को हमें होली पूजने भी जाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने कसार बना लिया था, चूरनामृत बना लिया था, और ये थाली में हमने सीधा निकाला है, जो हम पंडित जी को भिजवाते हैं मंदिर में। ये कथा से पहले ही निकाल लेते हैं। अगर सीधा ना निकालो तो मंदिर में हम खाना भी भिजवा सकते हैं पंडित जी के लिए। तो इस तरह से हमने कथा की भी तैयारी कर ली थी। और शाम को हमें होली पूजने भी जाना होता है, तो उसका भी हमें तैयारी करनी होती है। तो फटाफट से हमने अपना मंदिर भी सजा लिया था फूलों से। देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं।
ये है मेरे बाके बिहारी और राधा रानी। तो इस तरह से पूरी तैयारी करने के बाद हमने कथा करी। हे साधु अपने बांधवों के साथ उत्तरादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अन्न पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोले, हे राजा। लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजे सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दोबारा दे भैया को, दोबारा दे। हाँ, आशीर्वाद दे रहा भैया को। अपना बेटे बस अब अच्छा जक्षु की बारी है। आराम से देख सकते। बस लड़ते नहीं है, देखो बस वो बार करना लगे ना, वो लड़ रहा है। चल आप ले अपना आप ले जा। अच्छा आप ले लो, दोनों हाथ से लो। मुझे कौन देगा फिर? ये देखिए दोनों भाई लड़ते भी बहुत है और प्यार भी बहुत करते हैं एक दूसरे से। ये छोटा वाला बाबू तो हमारा बहुत ही शैतान होता जा रहा है। इस तरह से सबको आरती दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। बच्चे ऐसे करते हुए कितने अच्छे लगते हैं। हमें अपने बच्चों को पूजा पाठ से ज़रूर जोड़ना चाहिए। हमें अपने रिचुअल्स ज़रूर सिखाने चाहिए अपने बच्चों को, ताकि बड़े होके वो उस चीज़ को फॉलो कर पाएँ। फिर मैं और प्रियंका तैयार होके आ गए थे क्योंकि हमें होली पूजने जाना था। तो इस तरह से हमने साड़ियाँ पहनी थी और अपना पीलिया भी उड़ा था। हाय गाइस। कहाँ जा रहे हो आप? अभी हम जा रहे हैं नहीं, होली पूजने। होली पूजने विंटर जॉय माल। तो गाइस हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं होली पूजन करने। तो हमारे यहाँ होली शाम के समय पूजने जाते हैं और पूरा अच्छे से तैयार होके पीलिया ओढ़ के। और हमारे यहाँ पुए से भोग लगता है तो पुए ज़रूर बनाते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम होली पूजने आ गए थे। हमारे घर के पास ही लगी हुई थी ये होली। तो इस तरह से मम्मी ने, मैंने और प्रियंका ने होली पूजन करा। तो हमारे यहाँ पर हम एक कटोरी सूखा आटा, उसमें गुड़ रख के ले जाते हैं, साथ में पुए ले जाते हैं। और हमारे यहाँ हर पूजा हल्दी से होती है, यानी हल्दी के टीके लगाए जाते हैं हमारे यहाँ। और इस तरह से पूजा करने के बाद हम होलिका माता की 7 बार फेरी और होलिका माता से प्रार्थना करके अपने बच्चों के लिए, सुहाग के लिए प्रार्थना की और अपनी भूल चूक की माफ़ी मांगी। और फिर हम होली पूजने के बाद अपने घर पे आके भी हम होलिका लगाते हैं। वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ किस प्रकार से पूजा की जाती है होली की। तो हम अपने घर के बाहर इस तरह से पहले मतलब चौक को धो लेते हैं जैसे ही लगता है, और फिर उस तरह से हम पूरते हैं, यानी आटे से इसको हम पूरते हैं। यानी इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, चौक पूरना ही बोलते हैं आई थिंक इसको। आटे से इस तरह से पूर लेते हैं और फिर 2 ईंटें लगा के हम तसला रखते हैं, क्योंकि हम होलिका जलाएंगे भी। इस तरह से हम जो ये बरगुल्ले होते हैं, बरगुल्लों की माला हमारे यहाँ बनाई, या तो हम बना लेते हैं या हम बाज़ार से, आजकल तो बहुत फैसिलिटी हुई हुई है तो बाज़ार से बनी बनाई मिल जाती हैं। तो इस तरह से तसले को हमने आटे से पूर कर इसमें हम 11 माला लगाते हैं और बीच में एक डंडी लगाते हैं जिसको हम प्रहलाद जी के रूप में लगाते हैं। तो देखिए हमारा छोटा वाला बाबू हमारी मदद कर रहा है
और फिर हम इसकी घर पे भी आके पूजा करते हैं, पूजन करते हैं। जैसे हम वहाँ पर पूजते हैं ना होलिका माता, इसी ही प्रकार से हम यहाँ पर भी पूजते हैं। हल्दी के टीके लगाते हैं, पुओं से भोग लगाते हैं और कलावा बांधते हैं। तो इस तरह से मम्मी ने, प्रियंका ने पूज लिया था। फिर मेरी भी बारी आ गई थी, मैंने भी इस तरह से पूजा। और हम अपने बच्चों से भी पुजवाते हैं, क्योंकि हम लोग 3 हो जाते हैं तो चौथे का भी हाथ हमें लगवाना होता है। तो इस तरह से मैं अपने बेटे से भी पुजवा रही हूँ। हमें अपने बच्चों को भी ये रिचुअल्स ज़रूर सिखाने चाहिए। बच्चे बचपन से ही सीखते हैं तो आगे अच्छे से फॉलो कर पाते हैं। फिर हम पूजा करके ऊपर आ गए थे। फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी, क्योंकि हमारा व्रत भी था और खाना फटाफट बनाना था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ऑल टाइम फेवरेट आलू छोले की सब्ज़ी, और साथ में मैंने बनाया था कड़ा प्रसाद। मतलब जैसे सूजी का हलवा बनता है, इसी प्रकार से हम आटे का भी हलवा बनाते हैं, उसे कड़ा प्रसाद बोलते हैं। और मैंने यहाँ भल्ले दे के बना लिए थे। सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी मेरे चाचू अभी आँच निकाल कर देखो इसमें डाल रहे हैं डोलची में। आप दिखा सकते हैं, ये देखो गरम गरम आँच खोलता हुआ आग। और डाल लो। तो रात के समय जब ये होलिका माता जल जाती हैं, जो चौक पे लगती हैं, उसी की आँच से हम अपने घर वाली होलिका माता को जलाते हैं। तो इस तरह से मेरे देवर और हस्बैंड जाके ये आँच लेकर आए थे आग वाली, और इसी से हम अपने घर वाली, जो हमने ये देखिए लगाई थी ना, जो घर के नीचे बाहर लगाते हैं, उसको हम इस तरह से इसी आँच से हम सुलगाते हैं यानी जलाते हैं। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, ये और मेरे हस्बैंड और ये भैया जला रहे थे। और मैं इनसे मजाक कर रही थी कि आप ओबो चामा के पापा लग रहे हो, क्योंकि शेविंग करा के नहीं आ रहे थे। मैं काफ़ी टाइम से इनसे कह रही हूँ, लेकिन इनको टाइम ही नहीं लग रहा है। और यहाँ पे कनव ने दी थी होली की एक्सप्लेनेशन कि हम होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक राजा था, उसका नाम हिरण्यकश्यप था। वो चाहता था कि उसने इतनी तपस्या की थी कि वो उसको भगवान प्रसन्न होकर उससे वरदान लिया कि कोई ना मुझे मार सके, ना आसमान में, ना पानी में, ना कोई कर सके। तो फिर ना वो अपने आप को राजा भगवान समझने लग गया कि लोग मेरी पूजा करें, भगवान की ना करें। उसके बेटे का नाम था प्रिंस प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद था। तो वो विष्णु जी को बहुत मानता था, हर टाइम उनकी पूजा करता था। तो उससे हिरण्यकश्यप चाहता था कि वो विष्णु जी की पूजा ना करे और वो मेरी करे। तो इसलिए उसने एक वैसे ही बड़ा सा करवाया और अपनी बहन होलिका को बुलवाकर कहा कि तुम इसको लेके अपना चादर लेके, जो था उसको मिला था, भगवान ने दिया था, तो वो उसमें लेके बैठ जाओ। तो फिर उसने, विष्णु भगवान ने किया कि वो जो होलिका के पास जो चादर थी वो उसने उड़कर और वो प्रहलाद पे उड़कर आ गई और होलिका जल गई। बच गए, क्योंकि जो होलिका के पास जो चादर था वो ऐसा था कि वो आग को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि प्रहलाद और होलिका के बीच में यादों में मनाई जाती है। वेरी गुड। तो ये थी हमारी कनव की होली की एक्सप्लेनेशन कि होली हम क्यों मनाते हैं। बहुत सेक लग रही, बड़ी तेज। इसलिए ध्यान से। फिर हमने जोड़े से होलिका माता का पूजन किया, इस तरह से उन्हें पुओं का भोग लगाया। और वो जो ग्रीन ग्रीन वाले क्या होते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे नाम, गेहूँ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसका भी भोग लगता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, पता तो था मुझे। तो इस तरह से सबने उसका भोग लगाया। भैया ने और प्रियंका ने भी इस तरह से पूजा की दोबारा से। और हमारे यहाँ ये जो पापड़ होते हैं, इसी आंच में इस तरह से पापड़ भी सेके जाते हैं और इस पापड़ को हम प्रसाद के रूप में खाते हैं।
और छोलिया भी आता है, उसको भी हम इस आंच में सेक के प्रसाद के रूप में खाते हैं। फिर मम्मी ने सबको हल्दी के टिक्के लगाए और यहाँ पर कनव देखिए होली खेल रहा है। लगा दो हल्का सा हैप्पी होली। खुश रहो। ये टीका लगा ली इसमें से कनक जोनी करण टीका लगा दो ना। मैंने लगा पागल है देख रहा है होली सिंपल। पैर छुओ। फिर यहाँ पे हमने सबको थोड़ा थोड़ा गुलाल लगाया। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मतलब रंग लगाना, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो थोड़ा सा मेरे को लगा देते हैं। फिर मैंने मम्मी को भी रंग लगाया और उनका आशीर्वाद लिया पैर छूकर। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से हम होली की पूजा करते हैं। और आप किस तरह पूजा करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सब ने इस तरह से रंग लगाया, मम्मी का आशीर्वाद लिया, पैर छुए। और इस घर में ये हमारी आखिरी होली है। इसके बाद हम दूसरे घर में मतलब अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगले साल आपको वहाँ का व्लॉग दिखेगा। तो यहाँ पर ये हमारी यादें इकट्ठी हो रही हैं इस व्लॉग के बहाने। इसे देख के हम इसे हमेशा याद करेंगे। मेरा तो इस घर से जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, लेकिन समय के साथ हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला बाबू सो रहा था, तो ये नींद में ही हो रहा था, इसलिए इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था होली में अभी ये। हैप्पी होली जब खिले जाते हैं रंगों से रंग मिल जाते हैं। होली के दिन जब खिल जाते हैं रंगों से रंग मिल जाते हैं। दिल सिकवा सब छोड़ के दुश्मन भी गले लग जाते हैं। होली के दिन तो हमारे नेबर्स भी आए थे हमारे साथ होली खेलने। तो हमने इस तरह से उनके साथ खूब सारा डांस भी किया, होली खेली, खूब एंजॉय किया। समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, तो खूब एंजॉय करो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। खुश रहो और खुश रखो। तो मैं तो इस तरह ही अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट भरती रहती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। तो मैं अपने हस्बैंड से ज़िद कर रही थी चलो पानी के साथ होली खेलें, लेकिन उन्हें होली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नीचे चले गए थे। फिर हमने होली पानी से अपने बच्चों के साथ, देवर के साथ, और खूब इंजॉय किया होली हमने। ले यार मैं भी तो मार रही थी, तभी उठा के ले आ रहा। अब मैं आ गई हूँ नहाकर मैं बना रही हूँ भल्ले, खाना, छोले बनाए मैंने आज। तो मैं आ गई हूँ नहाकर, अब हम खाना बनाएंगे, मतलब खाना तो हमने बना लिया है, अब खाना मैं सर्व कर रही हूँ सबको। भल्ले बनाए, तो खाने में बनाए थे यहाँ पर हमने छोले। मैंने आज यहाँ पर थोड़े से तरी वाले छोले बनाए थे, वैसे मैं पिंडी छोले बनाती हूँ हर बार।
और साथ में बनाया था पुलाव और बनाए थे दही वाले भल्ले और साथ में बनाई थी हमने बेडमी पूरी और पानी वाले भी बड़े बनाए थे हमने। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मैंने इसका पानी इमली वाला बनाया था, इमली से। बहुत टेस्टी, बहुत खट्टा खट्टा बना था, बहुत स्वादिष्ट लगता है गर्मियों में इस तरह से। और ये चीज़ें मतलब ठंडक देती हैं गर्मी में, दही वाले भल्ले, पानी वाले भल्ले। तो हमने तो अपनी होली इस तरह से सेलिब्रेट की। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।